तो हम कर रहे थे एस ब्लॉक एलिमेंट्स। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट ग्रुप है एस ग्रुप टू एलिमेंट अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, राइट। जैसे हमने ग्रुप वन पढ़ा था, काफी सारी प्रॉपर्टीज सेकंड ग्रुप से मैच करेगी, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, बस थोड़े से एक्सेप्शंस रहेंगे यहाँ पे भी, राइट। तो ग्रुप टू, द टू the group 2 element comprises beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium, and radium. Radium is a radioactive substance. They follow alkali metal in the periodic table, except beryllium are known as alkaline earth metals. Alkaline earth metal इसलिए बोला जाता है they have because their oxides and hydroxides they are basic in nature. ये हमने फर्स्ट चैप्टर के स्टार्टिंग में भी पढ़ा था। Their oxides and hydroxides they are basic in nature. और ये जो एलिमेंट्स हैं they are found in earth crust, ठीक है, they are found in earth crust, इसी वजह से इन्हें हम alkaline earth metals बोलते हैं। The first element beryllium differs from the rest of the members and show diagonal relationship to aluminium. The atomic and physical properties of alkaline metal are shown in table. देखो बेरिलियम जो था वो हमारा क्यों डिफरेंस दिखाता था? एक तो स्मॉल साइज की वजह से, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी की वजह से, ठीक है, उसकी हाई पोलराइजिंग पावर होती है। ये तीन चार रीजन है जिनकी वजह से वो अलग सा बिहेवियर दिखाता है, हाई पोलराइजिंग पावर। और हाई पोलराइजिंग पावर को हम क्या बोलते हैं? चार्ज अपॉन रेडियस रेशियो भी बोलते हैं, चार्ज अपॉन रेडियस रेशियो, ठीक है। ये तीन रीजन है जिनकी वजह से जो बेरिलियम है वो एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज दिखाता है, बेरिलियम शो एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज, ठीक है। वही सेम रीजन है जो लास्ट ग्रुप में हमने पढ़े थे, ठीक। उसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाए, these elements have two electrons in s orbital of the valence shell. Their general electronic configuration may be represented as noble gas ns2. ये हमें लर्न करना है, पेपर में 1 मार्क में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया व्हाट इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर alkaline earth metal या alkali metals. So that is noble gas ns2, beryllium helium 2s2, neon 3s2, argon 4s2, krypton 5s2, xenon 6s2, नीचे लिखा भी गया xenon 6s2, और रेडियम रेडॉन 7s2। तो दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ns2 है उसके वैलेंशियल में, तो अगर हम इसके ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात की जाए तो वो क्या दिखाएगा? +2, बिकॉज दो वैलेंशियल है, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन वो लूज कर जाएगा, ठीक है जी। तो दिस विल शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई की। अब हम एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई की बात करें तो जैसे से हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो साइज क्या करेगा हमारा? डिक्रीज करेगा, सॉरी इंक्रीज करेगा। व्हेनेवर वी मूव डाउन इन अ ग्रुप तो साइज डिक्रीज करेगा। और अगर हम इनके साइजेस की बात करते हैं, ठीक है, हम इनके साइजेस की बात करें एज कंपेयर टू एल्कली मेटल्स, तो इनके साइजेस छोटे रहेंगे। मतलब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, उनके साइज बड़े थे, वह उसके सक्सेसिव एलिमेंट्स से बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, तो इनके साइज हल्के से छोटे रहेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा था whenever we move left to right in a period साइज डिक्रीज करता है, साइज डिक्रीज करता है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। सेम शेल में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है, तो न्यूक्लियर चार्ज भैया हमारा इंक्रीज करेगा, राइट। सो प्रॉपर्टी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, एटॉमिक नंबर 4, 12। देखो इनको निकालने का तरीका, 4 + 8 12, 12 + 8 20, 20 + 18 38, 38 + 18 56, 56 + 32 88, 8 8 18 18 32। these are मैजिक नंबर्स, इन्हें हम मैजिक नंबर्स बोलते हैं। उसके बाद एटॉमिक मासेस की बात की जाए तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग आ जाएंगे
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2, 3s2, 4s2, 5s2, 6s2 एंड 7s2। आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात की जाए तो वो जनरली हमारी डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप, है ना। आयनाइजेशन एंथैल्पी होता क्या था, आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, ठीक है जी। आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने में जो एनर्जी लगती है उसे हम बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब इसके वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना? दोनों लूजली बाउंड होते हैं, तो वो क्या करेगा, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, और दोनों इलेक्ट्रॉन वो लूज करेगा, ठीक है। 899737590 549 503 509 तो जनरली अगर हम देखें तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज कर रही है डाउन द ग्रुप। अब जब हम सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो वो भी हमारी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है डाउन द ग्रुप, ठीक है। जनरली इसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि रेडियम को हम यूजुअली स्टडी नहीं करेंगे बिकॉज इट इज रेडियो एक्टिव इन नेचर, दिस इज रेडियो एक्टिव इन नेचर, ठीक है। अब एक चीज देखने वाली है कि डेल्टा आई एच वन इज लेस देन डेल्टा आई एच टू। डेल्टा आई एच वन इज लेस देन डेल्टा आई एच टू, राइट। ऐसा क्यों हुआ, देखते हैं। आपने मैग्नीशियम लिया, अब मैग्नीशियम या कैल्शियम कुछ भी लिया तो मैग्नीशियम विल लूज इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन वो इजीली लूज कर जाएगा क्योंकि न्यूट्रल स्पीशीज से निकला, बट जब सेकंड इलेक्ट्रॉन निकला इसका साइज छोटा हो गया, साइज डिक्रीज कर जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर जाएगा मतलब प्रोटॉन्स तो 12 रहे, इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए यहाँ पे 11, तो ऑब्वियसली साइज छोटा हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा और उसे Mg+2 कन्वर्ट करने में हमें ज्यादा एनर्जी लगेगी। क्लियर हुआ, दिस इज द सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। उसके बाद आता है हाइड्रेशन एंथैल्पी। अब हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होता था, एनर्जी चेंज व्हेन एन गैसियस एटम, है ना, reacts with water or it metal ion converted into aqueous state। जैसे कि मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम मेरा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, गैसियस स्टेट में, जैसे ही मैंने उसे एक्वस में चेंज किया, वाटर में डाला, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, Mg+2 एक्वस में, और उसने जो यहाँ पे हीट प्रोड्यूस की उसे हम बोलते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी। मैंने आपको बताया था जिसका साइज छोटा होता है, जिस आयन का साइज छोटा होता है उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है। तो अगर हम यहाँ पे बेरिलियम की देखें तो उसकी सबसे ज्यादा है, फिर डिक्रीज करते हुए चली जा रही है। मतलब अगर हम यहाँ पे देखें तो इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, इट इज वेरी हाई एनर्जी। तो मतलब बेरिलियम के जो आयंस होंगे या बेरिलियम के जो कंपाउंड्स होंगे, दे आर दे आर हाइड्रेटेड इन नेचर, ठीक है। मतलब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उनमें हमें मिलेगी, राइट। दिस इज द हाइड्रेशन एंथैल्पी। पहले भी बताया था जिसका आयन साइज छोटा होगा, राइट, जिसका आयन साइज छोटा होगा वो बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद मेटेलिक रेडियस, जैसे से हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो साइज बढ़ेगा बिकॉज नंबर ऑफ शेल्स हमारे ऐड होते हैं। यहाँ पे 2 शेल थे, यहाँ पे 3 हो गए, अब 4 5 6 7। जैसे से डाउन द ग्रुप जाएंगे तो मेटेलिक रेडियस इंक्रीज करेगा। अब आयनिक रेडियस वो क्या करेगा, M+2 आयन बनाएगा, ठीक है ना। 2 वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन दोनों लूज करेंगे तो ऑब्वियसली साइज छोटा होएगा, जब छोटा होएगा तो कैटायन बनेगा, कैटायन का साइज हमेशा छोटा रहता है ना। साइज ऑफ कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन is always smaller than parented। Always smaller than size of parent atom। 31 72 100 118 135 148। तो आयनिक रेडियस ये भी हमारा डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगा, ठीक है। उसके बाद है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। तो इनके लिए कोई आज सच
ट्रेंड नहीं है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। 1560, 924, 1124 इंक्रीज कर गया, फिर डिक्रीज कर गया, फिर डिक्रीज कर गया, फिर डिक्रीज कर गया, राइट। बॉइलिंग पॉइंट्स, राइट, क्लियर है। देखिए यहाँ पे ये डिक्रीज करा, फिर इंक्रीज करा, डिक्रीज करा, फिर इंक्रीज कर गया, फिर डिक्रीज कर गया। डेंसिटी, राइट, ये क्या करेगा, 1.84 यहाँ पे डिक्रीज करेगी, यहाँ पे डिक्रीज करेगी और उसके बाद इंक्रीज करेगी, टिल कैल्शियम डेंसिटी डिक्रीज कर रही है और उसके बाद इंक्रीज कर रही है। स्टैंडर्ड पोटेंशियल, ठीक है जी। अब बेरिलियम माइनस 1.97, 2.36, माइनस 2.84, 2.89, 2.92, 2.92, तो ये हमारी इंक्रीज कर रही है, सॉरी डिक्रीज कर रहा है। अकरेंसेस कोई जरूरत नहीं है इसे लर्न करने की, राइट। तो दीज आर द फ्यू रीजन जहाँ पे हमने ये डिस्कस किया था। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, स्टैंडर्ड पोटेंशियल, बस मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी में वेरिएशंस दिखा रहा है, ठीक है जी। इसके बाद अब हम आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में हम बात कर चुके हैं, हाइड्रेशन एंथैल्पी के बारे में बात कर चुके हैं। आयनिक साइजेस के लिए फिजिकल प्रॉपर्टीज आर इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ पे फ्लेम कलरेशन आएगा। The alkaline earth metals are in general, are silvery, white, lustrous, and relatively soft, but harder than alkali metals. Beryllium and magnesium appears to be somewhat grayish. The melting and boiling point of these metals are higher than corresponding alkali metals due to smaller size. The trend is, however, not systematic because of the low ionization enthalpy. They are strongly electropositive in nature. The electropositive character increases down the group from beryllium to barium. क्योंकि जैसे से हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, साइज इंक्रीज कर रहा है, तो इट विल रेडिली लूज इलेक्ट्रॉन। और मेटल्स हैं, they will show, whenever they lose electron they will show electropositive character, तो वो हमारा इंक्रीज करेगा जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, राइट। उसके बाद दिस इज इम्पोर्टेंट। अब देखो आगे क्या चीज वो बोल रहा है कि भैया स्ट्रोंशियम एंड बेरियम इम्पार्ट कैरेक्टरिस्टिक ब्रिक रेड, क्रिम्सन एंड एप्पल ग्रीन कलर्स। मैंने आपको बताया था, क्या दोबारा से हम करते हैं उसे। सोडियम सोना सोना, कैल्शियम की ब्रिक उठाई, बेरियम के एप्पल पे मार दी, स्ट्रोंशियम लिथियम क्रिम्सन रेड पड़ गए। ठीक है जी। तो इसमें क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, ब्रिक कौन सा कलर है यहाँ पे भैया, ब्रिक का रेड कलर होता है, ब्रिक रेड, तो कैल्शियम ब्रिक रेड हो गया यहाँ पे इन्होंने बताया। बेरियम एप्पल ग्रीन हो गया, ये ध्यान रखना है, रेड एप्पल नहीं लेना, ग्रीन एप्पल लेना। और स्ट्रोंशियम क्रिम्सन रेड, राइट, दीज आर द कलर्स जिस तरीके से हम इन्हें लर्न कर सकते हैं। रिस्पेक्टिव टू द फ्लेम, इन फ्लेम द इलेक्ट्रॉन्स आर एक्साइटेड, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। जब हम उसे हीट देते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट पे जाते हैं, जब वापस आते हैं तो जितनी एनर्जी उन्होंने गेन की थी वो सेम अमाउंट की एनर्जी वो रिलीज कर देते हैं। In flame, the electrons are excited to higher energy levels, and when they drop back to the ground state, energy is emitted in form of visible light. The electrons in beryllium and magnesium are too strongly bound to get excited by flame. Hence, these elements do not impart any color to the flame. They do not impart any color to the flame because of their small size. ठीक है जी, क्लियर हो गया। स्मॉल साइज एंड इलेक्ट्रॉन्स आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड। तो भैया बेरिलियम एंड मैग्नीशियम कोई कलर नहीं दे रहे, कैल्शियम भी देगा, स्ट्रोंशियम भी देगा, बेरियम भी देगा, रेडियम तो रेडिएक्टिव है तो वो बोला था वो नहीं पढ़ना है। The flame test for calcium, strontium, barium is helpful in their detection in
क्वालिटेटिव एनालिसिस, कहाँ पे मेरा कैल्शियम या स्ट्रोंशियम या बेरियम आयन प्रेजेंट है, ठीक है। एंड एस्टिमेशन बाय flame photometry. The alkaline earth metal, like those of alkali metals, have high electrical and thermal conductivities, which are typical characteristics of metals. Which are typical characteristics of metals. Chemical properties. The alkaline earth metals are less reactive than alkali metals. The reactivity of these elements increases on going down the group. Reactivity increase करेगी जैसे जैसे हम down the group जाएंगे, right? Reactivity towards air and water. Beryllium and magnesium are kinetically inert to oxygen, ठीक है, and water because of formation of oxide film on their surface. अब ऐसा देखो, बेरिलियम है, बेरिलियम किसके साथ डायगोनल रिलेशनशिप दिखा रहा है, यहाँ पे बोरोन आता है, तो एल्यूमिनियम के ऊपर कभी भी रस्टिंग नहीं होती। वाई? बिकॉज एल्यूमिनियम क्या करता है, अपने ऑक्साइड की लेयर उसके ऊपर बना लेता है ना, अपने ऑक्साइड की एक लेयर बना लेता है। जब ऑक्साइड की लेयर बना लेगा तो वो फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होने देता, ठीक है जी। ऐसे ही बेरिलियम उसके साथ डायगोनल रिलेशनशिप शो कर रहा था, तो बेरिलियम का काम भी वही है, वो क्या करेगा, डायगोनल रिलेशनशिप बना लेता है। फाइन, जब उसने डायगोनल रिलेशनशिप बना लिया तो ऑब्वियसली सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करेगा। right? उसके बाद हम आगे चलते हैं। Our powdered beryllium burns brilliantly in ignition in air to give beryllium oxide and beryllium nitride। और ग्रुप 2 की प्रॉपर्टीज है, ग्रुप 2 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज है कि भैया ये ऑक्सीजन के साथ मिलके ऑक्साइड और नाइट्रोजन के साथ मिलके नाइट्राइड्स बनाते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम इज मोर electropositive and burns with dazzling brilliance in air to give magnesium oxide and magnesium nitride। ये शायद आपने लैब में देखा भी होगा, है ना, टीचर स्कूल में मैग्नीशियम रिबन होता है, उसे जला के दिखाते हैं एंड बर्न्स विद अ वेरी ब्रिलियंट, ठीक है, वाइट फ्लेम के साथ ये जलता है। और जैसे ये जलेगा, when it burns to give magnesium oxide and magnesium nitride, calcium, strontium and barium are readily attacked by air to give the oxide and nitride। दोनों चीजें बनाएगा, ऑक्साइड भी बनाएगा और नाइट्राइड। ग्रुप 1 में सिर्फ लिथियम था जो नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा था, ठीक है। यहाँ पे सारे के सारे एलिमेंट्स ऑक्साइड्स एंड नाइट्राइड्स फॉर्म करेंगे। They also react with water with increasing vigorous even in cold to form hydroxides, right? So this will form MOH whole twice, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसके बाद रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द हैलोजन। अब रिएक्टिविटी जब हम हैलोजन की तरफ करेंगे तो ऑब्वियसली मेटल्स और जो हैलोजेंस हैं दीज आर नॉन मेटल्स, तो वो जब कंबाइन करेंगे तो सॉल्ट्स बनाएंगे, हैलाइड्स। Reactivity towards halogen, all the alkaline earth metals combine with halogen at elevated temperature forming their halides। MX2, ठीक है, CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, these are the examples। M plus X2, MX2, X can be fluorine, chlorine, bromine, iodine। Thermal decomposition of ammonium beryllium fluoride is the best route for the preparation of BeF2। ये भैया याद रखिएगा, this is important, very 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 important, ठीक है जी। इसे मार्क कर लीजिएगा, बेस्ट रूट फॉर प्रिपरेशन ऑफ बेरिलियम फ्लोराइड एंड BeCl2 इज कन्वीनियंटली मेड फ्रॉम द ऑक्साइड। अब BeCl2 कैसे बनेगा बेरिलियम ऑक्साइड का, हम कार्बन और क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेंगे एट 600 to 800 केल्विन, तो ये हमारा BeCl2 बेरिलियम क्लोराइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म करेगा, ठीक है। ये देखो, जो अलग से बताए गए ये पेपर में पूछे जाएंगे, ठीक है, ये आपको अच्छे से पढ़ने हैं। उसके बाद रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, all the elements except beryllium combines with hydrogen upon heating to form their hydrides MH2।
PeH2, however, can be prepared by the reaction of PeCl2 with lithium aluminum hydride. PeCl2, PeH2 हमारा important है. PeCl2 lithium aluminum hydride. Now this is a reducing agent. तो वो क्या करेगा, हमें PeH2 लिथियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम क्लोराइड बना के देगा, AlCl3. ठीक है जी. These are the few important reactions. भैया इन्हें लर्न करना है और इन्हें प्रैक्टिस करना है. इसके बाद रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर. रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर की बात की जाए तो सॉरी एसिड्स, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड्स एयर हम कर चुके हैं. अब अल्कलाइन अर्थ मेटल रेडिली रिएक्ट विद एसिड लिबरेटिंग हाइड्रोजन. किसी भी मेटल का एसिड के साथ रिएक्शन करते हो तो भैया हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती ही होगी, राइट. उसके बाद रिड्यूसिंग नेचर. रिड्यूसिंग नेचर वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा, ओके, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ऊपर. स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ऊपर. और देखो, दे रेडिली लूज इलेक्ट्रॉन. जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो क्या, वहां पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन. और जहां पे हमारा ऑक्सीडेशन होता था उसे हम क्या बोलते थे, रिड्यूसिंग एजेंट. उसे हम क्या बोलते थे जी, रिड्यूसिंग एजेंट. तो यहाँ पे आगे देखा जाए, लाइक एल्कली मेटल्स द एल्कलाइन अर्थ मेटल आर स्ट्रॉन्ग reducing agent. Like alkali metals, the alkaline earth metal are strong reducing agent. This is indicated by large negative values of their reduction potential. हमने पढ़ा था फर्स्ट ग्रुप में, हमारा लिथियम जो था दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, बिकॉज उसकी जो पोटेंशियल था वो माइनस में था, -3.07 अराउंड. और यहाँ पे देखा जाए तो हमारा जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जा रहे थे तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज और नेगेटिव हो रही थी. तो जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे वो हमारे स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट्स होते चले जाएंगे. ठीक है. However, their reducing power is less than those of corresponding alkali metals. Beryllium has less negative values compared to other alkaline earth metal. However, its reducing nature is due to large hydration energy associated with small size of beryllium ion and relatively large value of atomization enthalpy of the metal. देखो, सबसे उसका रिड्यूसिंग नेचर क्यों है, इस चीज को समझते हैं. बेरिलियम का रिड्यूसिंग नेचर इसलिए, इस वजह से बिकॉज ऑफ इट्स हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी. ठीक है. और लार्ज वैल्यू ऑफ एटोमाइजेशन. अब लार्ज वैल्यू ऑफ एटोमाइजेशन का मतलब क्या हुआ, कोई भी मेटल था सॉलिड स्टेट में, उसे मैंने कन्वर्ट किया किसमें, मेटल गैसियस में. ठीक है. आपको पूरा का पूरा रिड्यूसिंग पोटेंशियल का कैसे निकाला जाता है. अब मेटल गैसियस था, उसे हम कन्वर्ट करते हैं. जैसे मैंने यहाँ पे किसी एक सिंगल उसके लिए ले रहा हूँ. ठीक है. दिस इज एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, या आप इसे सब्लिमेशन ले सकते हो. ठीक है. मेटल से मेटल गैसियस में अब हम गए तो वो क्या बनाएगा हमारा, आयनाइजेशन एंथैल्पी. और एम पॉजिटिव गैसियस से हमने इसे कन्वर्ट कर दिया एम पॉजिटिव एक्वस में. सो दिस इज हाइड्रेशन एंथैल्पी. दिस इज हाइड्रेशन एंथैल्पी. ठीक है. एटोमाइजेशन, सब्लिमेशन, आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी. ठीक. उसके बाद हम बात करेंगे सॉल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया. Like alkali metals, the alkaline earth metal dissolve in liquid ammonia to get a deep blue-black solution forming ammoniated ions. ये हमने लास्ट ग्रुप में भी किया था और यहाँ पे भी दिस इज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. लाइक alkali metal, alkaline earth metal dissolve in liquid ammonia. और ये क्या देगा, डीप ब्लू ब्लैक सोल्यूशन.
वहां पे भी डार्क ब्लू कलर का सोल्यूशन दे रहा था, यहाँ पे ब्लू ब्लैक सोल्यूशन फॉर्मिंग अमोनिएटेड आयंस और अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। ये भी हमारा क्या होगा, पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। ठीक है, इक्वेशन को एज इट इज लर्न कर लीजिएगा, इक्वेशन लिखनी पड़ेगी आपको वहां पे। ठीक है, पहले वाली इक्वेशन में क्या था, बस यहाँ पे 2 नहीं आ रहा था, यहाँ पे एक प्लस आ रहा था, यहाँ पे 2 नहीं आ रहे थे। फ्रॉम दी सोल्यूशन द अमोनिएटेड अमोनिएट्स MnH3 6 + 2 कैन बी रिकवर्ड। ये हम वहां से रिकवर कर सकते हैं। उसके बाद यूजेस, beryllium is used in manufacture of alloys, copper beryllium alloy, right, are used in preparation of high tensile, high strength springs. Metallic beryllium is used for making windows of X-ray tubes. Magnesium form alloys with aluminium. Magnesium form alloy with aluminium, zinc, manganese, and tin. Magnesium aluminium alloy, being light in mass, are used in aircraft construction. Magnesium powdered and ribbon is used in flash powders and bulbs. Incendiary bombs and signals. A suspension of magnesium hydroxide in water called milk of magnesia is used as an antacid in medicine. Magnesium carbonate is an ingredient of toothpaste. Calcium is used in extraction of metal from oxide, which are difficult to reduce with carbon. Calcium and barium metals, owing to their reactivity with oxygen and nitrogen, are at elevated temperature, have been used to remove air from vacuum tubes. Radium salts are used in radiotherapy, for example, in treatment of cancer because of its radioactive nature. So these are the simple uses जो हमने कर लेंगे। So next topic है हमारा general characteristics of compounds of alkaline earth metals. General characteristics of compounds of alkaline earth metal. The dipositive oxidation state. M+2 is the predominant valence of group 2 elements. ठीक है, मतलब usually +2 oxidation state में जाएंगे. The alkaline earth metal form compounds which are predominantly ionic but less ionic than the corresponding compounds of alkali metals. This is due to increased nuclear charge and smaller size. The oxides and the other compounds of beryllium and magnesium are more covalent than those formed by heavier and large size members, जैसे calcium, strontium, barium. The general characteristics of some of the compounds of alkaline earth metal are described below. First है oxides. Oxides and hydroxides. अब ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स का बात किया जाए तो ये अल्कलाइन नेचर के होंगे. द अल्कलाइन अर्थ मेटल बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म मोनोऑक्साइड MO with except of beryllium oxide have rock salt structure. अब rock salt structure NaCl. ठीक है, the beryllium oxide is essentially covalent in nature. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. The beryllium oxide is essentially covalent in nature. मतलब क्या हो गया भैया, कोवेलेंट कैरेक्टर क्यों दिखाते हैं, बिकॉज बेरिलियम का साइज क्या है, छोटा है. ठीक है, जिसकी वजह से उसकी हाई पोलराइजिंग पावर है और वो एनायन को डिस्टॉर्ट कर देता है. ठीक है, चार्ज सेपरेशन नहीं होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज कर जाता है. सो बेरिलियम ऑक्साइड दैट इज कोवेलेंट इन नेचर, द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दीज ऑक्साइड्स आर क्वाइट हाई एंड consistently they are very stable to heat. Beryllium oxide is amphoteric while oxides of other alkali metals are ionic in nature. अब amphoteric मतलब वो एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगा और बेस के साथ भी रिएक्ट कर जाएगा. जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करा तो ये क्या करेगा, बेस की तरह एक्ट करेगा. जब ये बेस की तरह एक्ट किया तो ये क्या करेगा, बेरिलियम ऑक्साइड एसिड की तरह एक्ट करेगा. Right? All these oxides except beryllium oxides are basic in nature and react with water to form sparingly soluble hydroxide. Sparingly soluble, बहुत थोड़े से soluble होंगे ये
Oxides. The solubility, thermal stability, and the basic character of these hydroxide increases with increasing atomic number from magnesium to barium. ठीक है. थर्मल स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी के ऊपर मैंने क्या बताया था, Q अपॉन R रेशियो. Q upon R more stable. Sorry, R upon Q. R upon Q ratio. More to more stable. अब जैसे से हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, चार्ज तो सेम ही रहने वाला है, +2, बट रेडियस जो था, साइज जो था, वो इंक्रीज करेगा डाउन द ग्रुप, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रही है. ठीक है. बेसिक नेचर तो पता ही है आपको, क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ा तो ऑब्वियसली बेसिक कैरेक्टर भी हमारा इंक्रीज करेगा. द alkaline earth metal hydroxides are however less basic and less stable than alkali metal hydroxide. ठीक है जी. They are less basic and less stable than alkali metal hydroxide. Beryllium hydroxide is amphoteric in nature and it react with acid and bases. अब ये देखो, मैंने आपको यहाँ पे बेस भी बताया था ऑक्साइड के बारे में, इन्होंने यहाँ पे रिएक्शन दे दिया हाइड्रोक्साइड की. अब देखो, कोई भी मेटल का हाइड्रोक्साइड बनाना है, जस्ट सिंपली ऐड वाटर टू इट, जस्ट सिंपली ऐड वाटर टू इट, तो ये क्या बना देगा, BeO2 हो गए, H2 हो गए, BeOH फुल ट्वाइस. ठीक है जी. BeOH ट्वाइस था, इसका हमने बेस के साथ रिएक्शन किया तो बेरिलियट आयन बनाएगा BeOH4-2, और एसिड के साथ BeOH4Cl2 बना देगा, एसिड के साथ रिएक्ट करके. मतलब एसिड और बेस दोनों के साथ हमारा ये रिएक्ट करेगा. राइट. इसके बाद हैलाइड्स की बात करते हैं. दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज